हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बारे में थ्योरी मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आज न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के साथ साथ जो थ्योरी का पोर्शन है वो भी मैं साथ साथ बताते जाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन को देखते हैं। इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो बोला मतलब एक हॉट फ्लूइड का डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। जैसे यहाँ पर डायग्राम में बताया, इधर हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड फ्लो होगा। ठीक है। द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, वाटर इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर को हीट किया जा रहा है, मतलब वाटर क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड होगा, तभी तो उसको हीट किया जा रहा है। हीट ट्रांसफर कहां होता है, हमेशा हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की ओर। ठीक है, तो वाटर इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कोल्ड फ्लूइड का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 25 है और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक हीट, बाय एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक हीट 1.45 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, जो किसके द्वारा हीट किया जा रहा है, ऑयल के थ्रू हीट किया जा रहा है, और उसका स्पेसिफिक हीट कितना दिया, 1.45 दिया हुआ है। ठीक है, मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल इज 0.9 kg पर सेकेंड। इसका मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, जो ऑयल फ्लो हो रहा है, जो हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है। द ऑयल इज कूल्ड फ्रॉम 230 डिग्री सेंटीग्रेड टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑयल का जो इनलेट टेम्परेचर है, इनलेट टेम्परेचर वो कितना है, 230, और एग्जिट टेम्परेचर कितना है अपना, ये कितना है अपना, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 420 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, हीट ट्रांसफर रेट निकालना है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, कितने सरफेस एरिया में अपना हीट ट्रांसफर हो रहा है, और एलएमटीडी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको डायग्राम से मैं समझाता हूं। ठीक है, यहां पर हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। हॉट फ्लूइड कौन सा, ऑयल है। ऑयल का क्या क्या दिया हुआ है, मास फ्लो रेट दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर डिफरेंस, इसका इनलेट टेम्परेचर कितना है, यहां से जो एंट्री कर रहा है, यहां पर जो एंट्री कर रहा है हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर कितना है, हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर अपना 230 डिग्री सेंटीग्रेड, 230 डिग्री सेंटीग्रेड। इनलेट टेम्परेचर कितना है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड, और एग्जिट टेम्परेचर कितना है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हॉट फ्लूइड का। और ये जो कोल्ड फ्लूइड है वो कितने में एंट्री कर रही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में एंट्री कर रही है, और एग्जिट कितने में कर रही है अपना, 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये यहां पर हीट ट्रांसफर करेगा। हॉट फ्लूइड किसको किसको ट्रांसफर करेगा, कोल्ड फ्लूइड को। ठीक है, अब इसका ग्राफ जनरेट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये अपना हॉट फ्लूइड हो जाएगा। ऊपर में हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, कितने से हो रहा है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर को क्या बोलते हैं अपन, TH इनलेट, हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर। ये क्या हो जाएगा, THO। ठीक है, THO। ये क्या हो जाएगा, THI इनलेट, और TCI कोल्ड फ्लूइड का इनलेट, TCI कोल्ड फ्लूइड का इनलेट कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या हो जाएगा अपना, ये कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट, TCO। ठीक है, TCO। ठीक है, ये आपने जितने टेम्परेचर दिया उसने लिख लिया, आपने मेंशन कर दिया इस ग्राफ में। ठीक है, अब मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, 0.9 kg पर सेकेंड। किसका दिया हुआ है, ऑयल का दिया हुआ है, यानी कोल्ड फ्लूइड का, सॉरी हॉट फ्लूइड का दिया हुआ है ये। ठीक है, ये ऑयल के हॉट फ्लूइड है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया हुआ है अपना 420, और कोल्ड फ्लूइड का क्या दिया हुआ है अपने को, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को Q इज इक्वल टू क्या पता है, Q इज इक्वल टू पता है, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू CPC सॉरी कोल्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक हीट इंटू TC आउट माइनस TCI, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू क्या पता है, मास फ्लो रेट ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड। ठीक है, इंटू ये क्या है अपना टेम्परेचर THI इनलेट, और ये THO। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, UA थीटा M। थीटा M इज इक्वल टू क्या होता है, LMTD।
इसको भी निकालना है अपने को, ठीक है। यहां पर मास फ्लो रेट ऑफ वाटर यानी हॉट फ्लूइड, सॉरी मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ये भी फाइंड आउट करना है अपने को, क्योंकि वाटर ही क्या है अपना कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है। सरफेस एरिया निकालना है, ये भी अपने को निकालना है, और ये क्यू निकालना है, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या क्या निकालना है देख लेते हैं एक बार। ये क्यू को फाइंड आउट करना है, ये क्यू को फाइंड आउट करना है, ये मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, और ये थीटा एम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, थीटा एम को कैलकुलेट करते हैं, थीटा एम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थीटा एम एलएमटीडी, थीटा एम इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा एम इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ थीटा 1 डिवाइड बाय थीटा 2 होता है, ठीक है। ये अपने को पता है एलएमटीडी, पिछले क्लास में पढ़ा है, इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं। अब ये थीटा 1 क्या होता था, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होता था, तो थीटा 1 निकालेंगे तो थीटा 1 क्या हो जाएगा 230 माइनस 65, ये कितना आ जाएगा अपना 165 आ जाएगा, ठीक है। थीटा 1 आ गया 165 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली थीटा 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 160 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा अपना 135 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सभी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा अपना 165 माइनस 135 अपॉन नेचुरल लॉग 165 अपॉन 135। जब पूरी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी थीटा एलएमटीडी क्या आएगा अपना, एलएमटीडी आ जाएगा आपका 149 डिग्री सेंटीग्रेड, 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। ये हो गया अपना एलएमटीडी, तो ये वाला वैल्यू पता चल गया, ठीक है। ये एलएमटीडी अपना पता चल गया, ठीक है, ये निकाल लिया अपन, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, देखो यहां पर से देखो, ये दोनों इक्वेशन को जो मैं बैलेंस करूंगा, ये दोनों इक्वेशन को जो मैं बैलेंस करूंगा, तो देखिए मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू सीपीसी है ना, कोल्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक हीट इनटू टी नॉट, सॉरी exit temperature of cold fluid minus entrance temperature of cold fluid is equal to क्या होता है mass flow rate of hot fluid into CPH into THI minus THU। देखो सभी टेम्परेचर दिए है के लिए अपने को, ठीक है, सभी टेम्परेचर दिया हुआ है। कोल्ड फ्लूइड का अपना ये मास फ्लो रेट बस अननोन है यहाँ पर, ठीक है, ये अपना अननोन है, तो इसको एज इट इज लिख लेता है मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, जो कि क्या है अपना वाटर है, तो वाटर से रिप्लेस कर देता है उसको। अब देखो वाटर का क्या होता है स्पेसिफिक हीट अपना 4.18 होता है, 4.18, ठीक है। ये गिवन नहीं रहेगा तो अभी आपको पता होना चाहिए कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है 4.18 होता है, ठीक है। अब ये कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर कितना अपना 65 है, 65, और एंट्रेंस टेम्परेचर कितना अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हॉट फ्लूइड का बताओ ये कितना है मास फ्लो रेट, ऑयल है ये कितना दिया हुआ अपने को 0.9 दिया हुआ है, और इसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है, ठीक है 1.45 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन कितना आ रहा है 230 माइनस 160, ठीक है। सभी डाटा पता है अपने को, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कितना आ रहा है मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये आ रहा है 0.545 kg पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो अपने को क्यू निकालना है, क्यू के लिए ये देखो या तो इसके बराबर कर सकता हूं या तो इसके बराबर कर सकता हूं, है ना। तो यहाँ के तो सभी डाटा दिया हुआ है, तो सभी डाटा को जैसे कि ये वाले को सॉल्व कर दूंगा 0.9 इंटू 1.45 इंटू ये टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहां से क्यू आ जाएगा। क्यू को निकाल लेना, क्यू कितना आ रहा है आप लोगों का मैं बता देता हूं, ये आ रहा है 91.35 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब सेम अपने को क्या निकालना है यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो यहां से क्यू पता चल गया, क्यू की वैल्यू पता चल गई 91.35, ठीक है, इज इक्वल टू यू ए थीटा एम लिख सकता हूं, ठीक है। यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना दिया है 420 दिया हुआ है, यहाँ पर 420 दिया हुआ है, और ये थीटा एम आपको निकाल चुके हैं 149.5 आ रहा है,
0.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू पता है, तो यहां से एरिया पता चल जाएगा। एरिया आएगा आप लोगों का, एरिया आएगा आप लोगों का 1.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो आप लोग काउंटर फ्लो और क्या बोलते हैं, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर बोले, उसमें टेम्परेचर के सभी कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है। इनलेट टेम्परेचर दिया हुआ है किसका, कोल्ड फ्लूइड का, और एग्जिट टेम्परेचर दिया हुआ है किसका, कोल्ड फ्लूइड का। यहां पर दिया हुआ है एंट्रेंस टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का, और ये दिया हुआ है एग्जिट टेम्परेचर किसका दिया हुआ है, हॉट फ्लूइड का, ठीक है। अब हॉट फ्लूइड का जो है आपने को सभी कंडीशन दे दिया। हॉट फ्लूइड क्या है, ऑयल है, और उसमें क्या है अपना स्पेसिफिक हीट कितना ऑयल का, ये भी गिवन अपने को। मतलब ये पूरे कंडीशन अपने को हॉट फ्लूइड के पता है, सभी कंडीशन पता है, एमएच पता है, सीपीएच पता है, टीएचआई पता है, टीएचओ पता है। तो इससे इसको जब सॉल्व करोगे डायरेक्ट क्यू आ जाएगा, ठीक है, क्यू आ जाएगा। अब क्यू निकल गया अपना, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस करोगे, ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस करोगे, तो अननोन क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, जो कि है मास वाटर है, ठीक है। तो यहां से मास फ्लो रेट आपका आ जाएगा किसका, वाटर का, ठीक है। ये भी अपना क्लियर हो गया। सरफेस एरिया के लिए अभी छोड़ देते हैं सरफेस एरिया। सबसे पहले एलएमटीडी देखते हैं। एलएमटीडी में क्या रहता है, एलएमटीडी का इक्वेशन रहता है θ1 माइनस θ2, नेचुरल लॉ θ1 बाई θ2, ठीक है। θ1 के लिए अपने को दिया हुआ है क्या, θ1 कैसे निकालेंगे, 230 माइनस 65, ये वाला डिस्टेंस है 230 माइनस 65, तो ये कितना है 165, तो θ1 हो गया। θ2 कैसे निकालेंगे, 160 माइनस 25, ये कितना है 135, तो यहां पर पुट कर देंगे θ1 और θ2 की वैल्यू, एलएमटीडी आ गया। मतलब ये तीनों डाटा आ गए, ठीक है। अब ये फिर से इसी इक्वेशन में जाते हैं, ये जो बेसिक इक्वेशन है अपना, यहां पर क्यू पता है, और यहां पर देखो यू है, θm में क्या क्या पता है, यू अपने को क्वेश्चन में दिया θ1 θm, जो एलएमटीडी है उसको अभी निकाले अपन, ठीक है। तो θm पता है, यू पता है, क्यू पता है, तो यहां से क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा अपना, ठीक है। ये हो गया अपना क्या बोलते हैं, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ठीक है। आपका दिया हुआ है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर दिया हुआ, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर गिवन आपको, ठीक है। अपने को दिया हुआ है TCI, इनलेट टेम्परेचर दिया हुआ है अपना 20 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड फ्लूइड का, और इनलेट टेम्परेचर दिया हुआ है हॉट फ्लूइड का, कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू दिया है अपना 2 इंटू मास फ्लो रेट, सॉरी ये मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड है, 2 इंटू मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है सीपीएच, जो हॉट फ्लूइड का स्पेसिफिक हीट है, ये दिया हुआ है अपना 2 टाइम्स मास फ्लो रेट ऑफ, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। अपने को और फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है, अपने को TCO फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका एग्जिट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ, और इसका एलएमटीडी दिया हुआ है, एलएमटीडी दिया हुआ है आप लोगों को, एलएमटीडी दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एलएमटीडी दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बन जाएगा क्या क्वेश्चन, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। इसमें नया कॉन्सेप्ट आएगा आप लोगों का, यहां पर देखिएगा, ये जब आएगा कॉन्सेप्ट, तो यहां पर आ जाएगा θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा, जो एलएमटीडी के जो θ1 और θ2 निकालता है वो इक्वल आएगा। यहां से एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है एएमटीडी का, एएमटीडी का। इसको मैं नेक्स्ट कोई क्लास में सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है।